क्या आपको घुटने में दर्द हो रहा है, चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और चलने के बाद घुटने में सूजन आ जाती है और चलते समय घुटने से कट-कट की आवाज़ भी आती है और अगर आप इन सभी दर्दों में पेन किलर जैसे मेडिसिन की तरह आप रिजल्ट लेना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में स्वागत है। आज के वीडियो में एक ऐसा घर पर ही बनाने वाली एक उपाय सीखने वाले हैं जिनको आप रसोई के ही दो चीज़ों से बना सकते हो। आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों चीज़ सभी के घरों में होती है। इसको सिर्फ मिक्स करना है और पानी में डाल के पी जाना है। आपके घुटने का दर्द होगा छूमंतर और फिर वापस घुटने का दर्द नहीं होगा और आप पहले की तरह ही चलने लगोगे। ये वीडियो में हम जादुई चूर्ण बनाने की विधि जानेंगे और इनके पीछे का साइंस क्या है वो भी जानेंगे। यहाँ पर इसकी विधि जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर घुटने में दर्द होता क्यों है और इससे कट-कट की आवाज़ क्यों आती है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन इसके मुख्य कारण है नी जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेशन के लिए जो फ्लू होता है उनकी कमी या वो सूख जाना। साइंस की भाषा में से नी जॉइंट के लिए जो लुब्रिकेशन के अंदर फ्लू उनकी कमी या सूख जाना। ये लुब्रिकेशन के लिए जो फ्लूइड होता है इनको मेडिकल की भाषा में साइनोइड फ्लूइड कहते हैं और एक गाढ़ा और रचीला तरल पदार्थ होता है जो हमारे घुटने के अंदर ऊपर के बोन और नीचे के बोन के बीच के फ्रैक्शन को घटाता है। बोन के अंदर जो शब्द आते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। बोन के सर्फल के ऊपर जो कार्टिन होता है उसको नर्वस देता है और हमारे जॉइंट के मूवमेंट को एकदम स्मूथ बनाता है। इसलिए जॉइंट के अंदर कोई आवाज़ नहीं आती, दर्द नहीं होती, हम आराम से चल भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं। यहाँ पर अगर साइनोइड फ्लो सूख भी जाता है तो जॉइंट के अंदर फ्रैक्शन पैदा होता है, वहाँ पे सूजन आने लगती है और फिर हमें दर्द होता है और ऑर्थोआइटिस की घुटने की अंदर शुरुआत हो जाती है। फिर हमें चलने में दिक्कत महसूस होती है और चलते वक्त फिर कट-कट की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इसलिए साइनोइड फ्लू हमारे ऑल ओवर जॉइंट पर हेल्थ के लिए और हमारे ही जॉइंट को ऑर्थोआइटिस से बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये साइनोइड फ्लूइड को हेल्दी और सही मात्रा में कैसे रखा जाए। देखिए, यहाँ पे हमारे साइनोइड फ्लूइड के सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है पानी। इसीलिए सिर्फ पानी को नियमित प्रयोग करते रहना चाहिए। सही मात्रा में पीने से हमारे जॉइंट हेल्थ अच्छी रहती है और साइनोइड फ्लूइड का तारता बरकरार रहने लगती है और ये पूरी जिंदगी अपना काम अच्छी तरह से कर पाता है। यहाँ पे दो चीज़ से बने चूर्ण को आप सादे पानी में मिला दें और अगर आप नियमित पीते हो तो आपके जॉइंट के तंदुरुस्ती को और ज़्यादा बढ़ने में मदद मिल सकता है। यहाँ पे हमारे चूर्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक है हल्दी। सिर्फ यह एक घटक को नियमित पानी में मिलाकर पिए तो घुटने के दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है और आप न्यू जॉइंट और साइनोइड फ्लूइड के हेल्थ को न्यू कर सकते हो। इनके लिए ये इतनी आखिर महत्वपूर्ण क्यों होती है? जैसे देखिए, हेल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है और जैसे इन्फेक्शन लगना, जॉइंट में इंजरी नहीं हो जाना, खाने में बदलाव करना। कई लोगों की खट्टी चीज़ खाने के बाद शरीर के जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। ये खाने के कारण शरीर उनके सामने एक रिएक्शन देता है और यही रिएक्शन को इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से शरीरों के जोड़ों में दर्द होता है और सूजन भी आने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर के अंग और जॉइंट डैमेज होने लगता है। यहाँ पर जो हल्दी के अंदर करक्यूम नामक घटक होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जोड़े को दर्द से राहत देता है।
और हमारे जॉइंट के हेल्थ को बनाए रखता है। और इनके अलावा कलक्यूम एक पावरफुली एंटीऑक्सीडेंट भी है। देखिए, शरीर के अंदर अलग अलग प्रक्रिया या तनाव के दौरान पोल्यूशन, ये सब कारणों के कारण ऑक्सीडेशन नामक एक प्रक्रिया शरीर के अंदर शुरू हो जाती है। और ये ऑक्सीडेशन की वजह से शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कलक्यूम शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर हल्दी कलक्यूम घटक या सभी फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिव करता है और हमारे शरीर के कोषों को और जॉइंट को नुकसान होने से बचाता है। हल्दी हमारे नीड भी है साइनोवियल मेम्ब्रेन को हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। और ये साइनो मेम्ब्रेन्स में से ही साइनल फ्लूइड निकलता है। जैसे कि हम लोग आगे जाना कि शरीर को हमारे लुब्रिकेशन देता है, कार्टिलेज होता है, नरिशमेंट भी देता है। इसीलिए हल्दी को लेने से घुटने में काफी आराम मिलता है। हल्दी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं। एक रिसर्च ऐसा भी बताता है कि हल्दी का जो कलक्यूम होता है जो दर्द में इफेक्टिव असर देता है। इनको शरीर में लेने से शरीर में कोई नुकसान भी नहीं होता है और आदत भी नहीं लगती है। और आपने देखा होगा कि अगर नियमित पेन किलर आप लेते हैं तो पेन किलर लेने के थोड़े दिन बाद पेन किलर के असर हमें कम होने लगती है और फिर हम ज़्यादा डोज वाली पेन किलर खरीदने लगते हैं और लेने लगते हैं। मगर हल्दी में ऐसा नहीं है। आप पर्याप्त मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो इसको ज़्यादा लेने की आवश्यकता ही नहीं है और आपके घुटने का दर्द में भी बहुत राहत मिल सकता है। इनके अलावा जिनको भी पेन किलर खाने से शरीर में कोई साइड इफेक्ट आती है तो उनके लिए हल्दी एक वरदान रूप माना जाता है। अभी आपको हमने एक ही चूर्ण बताया है और हमारे दूसरे चूर्ण का जो जादुई घटक है वो है काली मिर्च पाउडर। अब ये चूर्ण को कैसे लेना है वो भी जान लेते हैं। गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर 1 चुटकी काली नमक का पाउडर डालना है। यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर एक ऑप्शनल है। अगर आप काली मिर्च का पाउडर इसमें डालते हो तो ये और भी पावरफुल बन जाता है, क्योंकि काली नमक में जो पाइपरिन नामक घटक होता है वो हल्दी के करक्यूमिन ऑब्जेक्शन को 2000% बढ़ा देता है। और यह एक रिसर्च से भी पता लग चुका है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि काली नमक और हल्दी का कम्युनिकेशन कितना पावरफुल बन जाता है। यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ों को गर्म पानी में डाल देना है। ध्यान रखना, अगर गर्म पानी यहाँ पे लेते हो तो ये और भी पावरफुल बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को गर्म पानी में डाल देना है। अब यहाँ पे स्वाद के लिए आप इस पानी में नींबू का रस या 1 टीस्पून मध भी ले सकते हो और फिर पानी को अच्छी तरह से मिला देना है जिसमें हल्दी और शहद अच्छी तरह से मिल जाए। और फिर हमें यह पानी को पी जाना है। इनको दिन में 1 बार पीना है और इस पानी को हमें पी लेना है। अगर इस पानी को आप सुबह के टाइम पी लेते हो तो और भी सर्वोत्तम फायदा हो सकता है। तो आज से ये जादुई चूर्ण को पानी में डालकर पीना शुरू कर दें। आशा रखता हूँ कि हमारे यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक करना न भूलें और यह रेसिपी को कम से कम 100 लोगों को शेयर अवश्य करें ताकि वो भी 100 लोगों का शेयर कर सकें, जिससे 100 लोगों के आपके द्वारा यह फायदा मिल सके। दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलते रहे और आप सेहतमंद बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए औषधीय जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।